कि 8 फरवरी वाले दिन, जो कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था, तो उसको जो धांधली हुई थी उसके एहतजाज के तौर पे मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा, हड़ताल रहेगी और एहतजाज किया जाएगा। नाज़रीन देखें, पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही इलेक्शंस जो हैं वो इसी तरह से धांधली ज़दा ही होते हैं, लेकिन इस मरतबा ये जो धांधली का टीका है वो इतना बड़ा है कि छुपाए नहीं छुप रहा। और अब अप्रोक्सीमेटली कोई आप ये इमेजिन कर लें कि ये 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो दूसरे साल के मुकम्मल होने पे यौम स्याह मनाया जाएगा। कैसी बात है। महमूद अशीज़ई साहब ने कहा कि ये पीटीआई वालों को फसाद वाली पार्टी कहते हैं। साथ उनके बैरिस्टर गौहर बैठे हुए थे, उनकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ये चेयरमैन है इस पार्टी का, और ये तो बेचारा अगर पटाखा भी ज़ोर से फट जाए तो ये डर जाता है। तो आप कह रहे हैं कि जो पीटीआई है वो फसाद फैलाने वाली पार्टी है। महमूद अशीज़ई ने ये कहा कि अगर जब भी हमारे बातचीत शुरू होगी हुकूमत के साथ, तो जो पहला एजेंडा होगा वो इमरान खान की रिहाई होगा। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस है वो अपने लिहाज से पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें ना तो एहतजाज करने की इजाज़त दी जा रही है, ना कोई आवाज़ उठाने की इजाज़त दी जा रही है, ना ही कोई अपोजिशन को कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त दी जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका कामयाब होना और उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स उनका शमूलियत इख्तियार करना, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं।